उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर हो, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के विरोध में गठबंधन की इच्छा जताकर नई बहस छेड़ दी है। जाहिर है उनका इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ। बहराइच के कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा कि अगर कोई बीजेपी को रोकने की कोशिश करता है तो मैं उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। यानी इशारों में ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की इच्छा जताते हुए गेंद अखिलेश यादव के पाले में डाल दी। इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी को हराने वाला जो भी होगा उसका हम स्वागत करेंगे। एक बार ओवैसी का ऑफर आप भी सुनिए। अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की ये कोशिश करता है तो मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह होगा। देखिए, अब सवाल है कि क्या अखिलेश यादव ओवैसी को अपने साथ लाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्ष मुस्लिम वोटों की भूमिका को लेकर नई रणनीति बना रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा समर्थन मिला था, जिसका सीधा फायदा सीटों में दिखा। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव उस वोट बैंक में एआईएमआईएम को हिस्सेदार बनाना चाहेंगे। वैसे एआईएमआईएम का यूपी विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड अब तक कमजोर रहा है। 2017 में 38 सीटों पर लड़ने वाली एआईएमआईएम की 37 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। 2022 में करीब 100 सीटों पर लड़ने के बावजूद वोट शेयर महज 0.43% रहा। लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में भले ही उन्होंने ऑफर दिया और राम गोपाल यादव इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि अंतिम फैसला इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर हो, जबकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि चुनाव का मुद्दा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अगड़ा या अल्पसंख्यक। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है। राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब 19% के आसपास है। कई जिलों और विधानसभा सीटों पर यह प्रतिशत 30 से 50 तक पहुंच जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में करीब 120 पर मुस्लिम मतदाता चुनाव परिणाम को सीधे प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम यादव समीकरण को अपनी राजनीतिक ताकत मानती रही है। लेकिन इस संभवित गठबंधन के रास्ते में कई बड़े पेच भी हैं और इनमें सबसे बड़ा पेच है ध्रुवीकरण का डर। जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और ओवैसी के साथ आने से बीजेपी को चुनाव को सांप्रदायिक टोन देने का मौका मिल सकता है।